सनातन धर्मियों, कौन बचाएगा तुमको? कुरान में सूरा तौबा 9 आयत संख्या 29 तुम्हारे सर्वनाश की बात करती है और कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन दिव्यहुम सागिरून। ए ईमान ना लाने वालों, ए मोहम्मद साहब को ना मानने वालों, ए कुरान को ना मानने वालों, ए अल्लाह ताला को ना मानने वालों, ए इस्लाम को ना मानने वालों, तुम्हारी गर्दनें उतारी जाएंगी जब हमारी बहुसंख्या तुम्हारे क्षेत्रों में होगी। वो तुमको चेतावनी देते हैं और तुमको लगता है जैसे हम अपने मंदिरों में अपने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के गीत गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, वैसे ही वो अल्लाह की पूजा कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। ऐसा ही सोचते हैं हम लोग और फिर कहते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे वो लोग बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, क्योंकि वो केवल भाषणों में, क्योंकि वो केवल नारों में अपनी बातों को लेकर के सीमित नहीं है। हर एक देश के और विदेश के और हर एक क्षेत्र के मुसलमान का बेटा मदरसे में जाता है, इसीलिए इस्लामिक स्टेट बनाना सरल है, वो बना ले जाएंगे। लेकिन अपने घर के एक एक बच्चे को मदरसे में भेज करके वो एक दिन इस देश में, वो एक दिन इस पूरी धरती पर इस्लाम का झंडा चांद सितारे वाला कायम कर देंगे और हम कहेंगे हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, और अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे और फिर कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अरे तुम्हारी भूल है, तुम राम राज्य को भूल जाओ, तुम भूल जाओ, हिंदू राष्ट्र को नहीं बना सकते। तुम्हारी चर्चाएं भी नहीं होंगी कहीं, तुम्हारे घर, तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टियां जो तुम बना रहे हो और बच्चों को विदेशों में भेज करके यहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, ये सब फ्लॉप हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं 500 साल के बाद हमने राम मंदिर बना लिया तो बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया। अरे 550 साल तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुम्हारे देश में, अपने देश में, अपनी जन्मभूमि पर तंबू के नीचे फटी हुई तिरपाल में पढ़े रहे और हम आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरे सोचिए कि हमको कहाँ जाना था, हमको क्या करना था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हम सबको कह रहे हैं, उनकी आवाज को हम नहीं सुन रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक एक सनातन धर्मी को पुकार दे रहे हैं और हम नहीं सुन रहे, कान को बंद करके गांधी की तरह बैठ गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबको झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यदि मंदिरों में ही सिर्फ कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे गुरुकुलों में पढ़ाया जाए, विद्यालयों में लाया जाए और आचरण में उतारा जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अब तो मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, हमारा काम आसान हो गया। कैसे बनाएंगे? राम राज्य नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से। राम राज्य नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। राम राज्य नहीं बनेगा गिरजा मस्जिद मिंबारों से। राम राज्य नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठीकारों से। राम राज्य बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हमको अपने घरों के बच्चों को सनातन वैदिक धर्म के गुरुकुल में भेजना होगा। वो मुल्ला, वो इस्लामिक वैचारिक व्यक्ति अपने बच्चे को मदरसे में भेज रहा है, वो कुरान का स्वाध्याय उसको करा रहा है, वो हदीसों का स्वाध्याय उसको करा रहा है, वो मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला का फरमान उनको पढ़ा रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या गुरुकुल में भेज रहे हैं? बोले गुरुकुल में जाके क्या बनेगा? पंडित बनेगा, पुजारी बनेगा, बामन बनेगा, पुरोहित बनेगा, हवन कराएगा, दक्षिणा लाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। अरे राम राज्य वालों, पढ़ो। चरक सुश्रुत धन्वंतरी कहीं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ने नहीं गए थे। भारत के गुरुकुलों में पढ़ करके वो दुनिया के पहले सर्जन बने सुश्रुत। भारत के गुरुकुलों में पढ़ करके दुनिया के पहले मेडिकल साइंटिस्ट बने चरक। और ये केवल मैं यहां पर आकर के एफटीएस के मंच पर बोलकर आपको नहीं कह रहा हूं। आप जाइए जर्मनी में, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में, जितनी चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, सबके दरवाजों पर चरक सुश्रुत की मूर्तियां स्थापित हैं, जो इस बात को कह रही हैं कि तुम्हारे देश में कितनी महान संपदा है। और फिर भी हम अपनी संस्कृति पर संदेह कर रहे हैं। सनातनी अभी भी नहीं जाग रहे,
सनातनियों को अभी भी संशय है। अरे क्या फिर भी तुम कह रहे हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी क्या? तुम कश्मीर से काट काट करके भगा दिए गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम पाकिस्तान से मार मार करके महिलाओं के स्तनों को काट करके रेलगाड़ी के माल वाले डिब्बे में भर करके भारत भेज दिया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारे भारत में, तुम्हारे ही घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 साल तक कैद रहे तंबू और तिरपालों के नीचे, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हें बांग्लादेश से मार करके भगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारी छातियों पर लाखों लाख मदरसों को खड़ा कर दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? अरे तुम्हारे राम और कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियों को तोड़ करके अफगान की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? और कितनी हस्ती मिटेगी? इसीलिए अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो एक सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है वो काम, इसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। अरे हिंदुओं, सनातन धर्मियों, फिर से कह रहा हूं, जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं बालक, अपने बच्चों को निकाल लो कि अरे तुम्हारी जेब में 10 रुपए है तो 10 रुपए दो, 1 रुपए है तो 1 रुपए दो, तुम्हारी जेब में यदि 100 रुपए हैं तो 100 रुपए दो, तुम्हारी जेब में यदि लाख रुपए हैं तो लाख रुपए दो। कम से कम हम गुरुकुल तो खोलें, और हमारी जेब से 1 रुपया नहीं निकल रहा है। उनके मस्जिद में जितना चढ़ावा आ रहा है उसका 10% मदरसे की शिक्षा में जा रहा है। करोड़ों रुपया वहां रोज हर मस्जिद से इकट्ठा होकर के दारुल उलूम देवबंद में इकट्ठा हो रहा है, और हम अपने मंदिरों में जाकर के खूब पैसा चढ़ा रहे हैं, और वो पैसा धर्म के प्रचार में नहीं लग रहा, संस्कृति के उत्थान में नहीं लग रहा, राष्ट्रवाद के विकास में नहीं लग रहा। तो क्या फायदा? क्या वो बाबा जी की मर्सिडीज में बैठने के लिए पैसा दिया था हमने? वो गुरुकुल शिक्षा में लगना चाहिए। इसलिए मंदिरों में चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर बहुत है यार। अब गुरुकुल जो बने हुए हैं और जो बनने वाले हैं, और मीनाक्षी जी जैसी योद्धा जिस गुरुकुल के लिए गांव गांव घूम करके भिक्षा अभियान चला रही हैं, उसमें कुछ तो देव। 100 रुपए नहीं दे सकते क्या हम? उसको पुष्पित और पल्लवित करो, नहीं तो 1 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है ये एक दिन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगी, और फिर उसमें मदरसा चलेगा, उसमें मस्जिद में इबादत और नमाज दी जाएगी। तो अपने संस्कृति के लिए पैसा गुरुकुल में दो। अगर 1 लाख रुपए कमाते हो तो क्या 1000 रुपए महीना में नहीं दे सकते? तब ना राम राज्य आएगा। केवल FTS का हमने मंच सजाया, आकर के ताली बजाई, वाह वाह गौतम जी ने क्या बढ़िया भाषण दिया, आनंद आ गया, ताली पीटो, हम आपको अपने शहर में भी बुलाएंगे। क्या ये हमारा उद्देश्य है?